आज के अखबार में दिया गया है, महाराष्ट्र के माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब ने सीबीआई से मांग किया कि यह सुशांत सिंह राजपूत का हत्या था या आत्महत्या, इसका खुलासा होना चाहिए। इस बयान के लिए मैं माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख साहब का कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत योग्य आपने बयान दिया है। यह सर्वथा उचित है। आपने विलंब से ही सही आपने सच्चाई को कबूल किया, जो हकीकत है। माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने देखा है 13 जून की रात में उनकी हत्या होती है और 14 जून को 10-11 बजे हो हल्ला होता है, किवाई खुलवाया जाता है, ये होता है, बहुत कुछ होता है। और उसके आवास पर 5-7 आदमी रहते हैं, जिस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने विधिवत एफआईआर लॉन्च किया है। विधिवत एफआईआर लॉन्च किया है और माननीय सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने 15-16 करोड़ रुपया का भी हेराफेरी करने का, निकासी करने का आरोप लगाया है और आत्महत्या या हत्या करने का भी आरोप लगाया है। तो इस जो एफआईआर हुआ, सीबीआई को गया, बिहार की पुलिस के बड़े पदाधिकारी तिवारी जी और सब गए, तो आपने वहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया। यह कानूनन बात हाँ, या एक शिष्टाचार के नाते भी हम आप जाते हैं महाराष्ट्र या आप आते हैं बिहार, तो क्या हम आपको क्वारंटाइन कर दें? आप आइए बिहार तो आपको हम क्वारंटाइन कर दें? कानून कहता है कि नैतिकता करता है या शिष्टाचार करता है। वह तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गया था, सुशांत सिंह राजपूत का हत्या का जांच करने के लिए गया है, आपने उसको क्वारंटाइन कर दिया। और सैकड़ों आपने हत्या मामलों को देखा होगा कि जिस घर में हत्या होती है उस घर को पुलिस सील कर देती है, सीधा सीधी उसके परिवार को बुलाया जाता है। और इस केस में तो सीधा सीधी बात है, 14 जून को रिया चक्रवर्ती जी का मोबाइल चैट देख लीजिए। हाँ, सुशांत सिंह मर गया, पोस्टमार्टम स्थल पर वह रिया चक्रवर्ती जाती है, सॉरी बाबू, आप लोगों ने भी देखा, सबने देखा। और मोबाइल चैट में मोबाइल डिलीट हो जाए, मोबाइल फेंका जाए, खो जाए, लेकिन मोबाइल में जो हम किसी को जो बात करते हैं वह तो निकाला जा सकता है सीधी आंख से। अभियुक्त सामने में है, सारा चीज सामने में है, लेकिन आप और आपकी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप और आपकी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद कुछ दिन 2 महीना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा, जो सीबीआई हमारे बिना परमिशन का महाराष्ट्र नहीं आ सकती है। महाराष्ट्र नहीं आ सकती है। यह क्या दर्शाता है? सुशांत सिंह राजपूत का जिस घर में जिस फ्लैट में हत्या हुआ, उसका रंग पेंट क्यों बदला गया? उसका रंग पेंट बदलने का कोई नियम है? नहीं है। इसलिए
माननीय गृह मंत्री साहब से, अनिल देशमुख साहब से आग्रह है, जो आप तत्काल जो भी FIR बिहार में हुआ है 6-7 आदमी का, इन सभी लोगों को गिरफ्तार करना सुनिश्चित कीजिए। यही लोग सुशांत सिंह राजपूत का हत्या किया है, पैसा भी निकाला है और ड्रग भी इसके पैसा से बेचा है, ड्रग भी पिलाया है। ये तीनों अपराध इन लोगों ने किया है। सब देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती जी भी जेल गई, ड्रग का कबूल की, उसका भाई भी कबूल किया, पैसा भी निकाला। जया शाह ने भी 10 करोड़ टका निकाला। आप मोबाइल चैट से देख लीजिए, रिया चक्रवर्ती जी उसके पैसा से, उसके अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में भेजती रही, आपने देखा। तो जो चीज दर्पण के सामने दिखाई पड़ता है सबको, वह आपको नहीं दिखाई पड़ता है। यह तो कहा नहीं जा सकता है। रामचरितमानस में विनय पत्रिका में एक पंक्ति है, रामचरितमानस में एक पंक्ति है, मुंदहु आँख कतहु कछु नाहि। यह बात जनक धाम में जब भगवान राम धनुष तोड़े थे जनकपुर में, तो लखनलाल से परशुराम का बकवास हो गया था। तो परशुराम ने आवेश में कहा, ये बहुत बदमाश बालक है लखनलाल के बारे में, इसको हमारे आँख से दूर कर दो, नहीं तो मैं इसका हत्या कर दूंगा। लखनलाल ने कहा, मुंदहु आँख कतहु कछु नाहि। आप आँख मूंद लीजिए, दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आपने आँख मूंद लिया, इससे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, दुनिया को दिखाई पड़ेगा। दुनिया देख रही है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किस तरह से हुई है। दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है, न्यायालय भी देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। और अब रिया चक्रवर्ती जी, सेमुल मियांडा, नीरज और जो सब FIR में है, इस सब का तो बयान भी लेना उचित नहीं है। इन लोगों को तो सीधे सीधे अरेस्ट करके कोर्ट में भेज दीजिए, सारा आरोप लगा करके खुल्लम खुल्ला। क्योंकि रिया चक्रवर्ती जी को जब CBI वाले ने पूछा, नुपुर प्रसाद ने, तुमने किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाई है? तो रिया चक्रवर्ती ने बहुत तेजी से कहा, ये मेरा पर्सनल मामला है, इस तरह की बात आप क्यों करते हैं? जब 2 थप्पड़ मारा गया नुपुर प्रसाद के साथ आके, हाँ हम महेश भट्ट से शारीरिक संबंध बनाए हैं। जो आदमी यह बयान दे सकता है, बदल सकता है, उसका तो बयान सिर्फ DNA टेस्ट और ब्रेन मैपिंग से ही हो सकता है। साधारण अवस्था में कुछ नहीं हो सकता है। तो सब कुछ विलंब से ही सही आपको मंजूर। और यह जो आप समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब समझते हैं, और लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं पद पर बने हुए ऐसे ही रह जाएगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति धरती पर नहीं है जो कोई भी पद पर बने रह सकता है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी 70-75 वर्ष के हैं, जेल में हैं और बीमार भी हैं, सख्त बीमार भी है। उनका किडनी भी बहुत हद तक खराब हो गया है। लेकिन जब 91 में कि 89 में नीतीश कुमार जब एक चुनाव बूथ पर जब एक वारदात होता है, हत्या होती है, उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम आता है, सीताराम सिंह के हत्या केस में मामले में। तो नीतीश कुमार जी लालू यादव से
दोस्ती लगा लेते हैं और भैया भैया कहना शुरू कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं मेरा सगा भाई नहीं है लेकिन धार्मिक भाई है। और आज नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जी जमानत के लिए बेचैन हैं, लेकिन ये इन प्रकार लगे हुए हैं किसी तरह जमानत नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आज आपके साथ में पक्ष में बयान देते हैं वह कल आपके पक्ष में बयान नहीं देंगे, कल आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए कि अनूप जलोटा जी ने एक भक्ति पद गीत गाए थे, माटी के हे कुम्हार से तुम क्या रो दे, मैं एक दिन रो दूंगा तुम रोए, मैं रो दूंगा तुम रोए। माटी के हे कुम्हार से तुम क्या रो दे, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तू रोए। इसलिए अभी सुशांत सिंह राजपूत का प्रयोजन होता है, बहुत आदमी हंसते हैं, बहुत आदमी हंसते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, समय का चक बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, सब जानते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का बताए थे 91 में नीतीश कुमार कहते थे भैया भैया। आज लालू यादव 75 वर्ष के हैं और स्वस्थ भी हैं और वो जेल में हैं, और ये आज ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इन प्रकार लगे हुए हैं कि किसी तरह से जेल से जमानत नहीं मिले। इसलिए न्याय को साथ देना चाहिए, ये धर्म भी है और आप कुर्सी पर हैं, कुर्सी पर के लोगों से ही न्याय की अपेक्षा की जाती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वह आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा आपका खुशामद करेंगे किसी तरह से। कहा रिया चक्रवर्ती जी ने जो साक्षात्कार की थी, इंटरव्यू दी थी, उन्होंने कहा था मैं महाराष्ट्र की बहू है, या आप भी हिंदी समझते हैं, हम तो ठाक मराठी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती हिंदी में बोली थी, या आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पूरा भारत समझता है उनका कहने का भाव क्या है। इसलिए आपके वोट में कोई आगे जाना चाहता है तो आप उसको पीछे मत ले जाइए, आप उसको पीछे जाने मत दीजिए। जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, सैकड़ों हजारों अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल गए, लेकिन भगवान राम ने सबको लौटा दिए, सिर्फ जानकी जी और लखन लाल ही गए। कहा कि नहीं, वनवास हमको हुआ है, तुमको नहीं हुआ है। ये पत्नी सीता है, ये भाई लक्ष्मण है, इसको जाने का अधिकार है, लेकिन सभी अयोध्यावासी को जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप कानून के मुताबिक और जो FIR है उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए, और हर हाल में अगर आप चाहेंगे तो विलम्ब से ही सही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।